नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में आपको मिलती है यहां पर फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के लिए, आप सभी की डिमांड पर हम लेकर आ गए हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड 100 क्वेश्चन की सीरीज। तो इस 100 क्वेश्चन की सीरीज को देखने के लिए आपको सिर्फ करना इतना ही है कि आप चैनल पर आ जाइए, लाइव आ जाइए। और जी हाँ, अगर आपने विजिट नहीं किया चैनल को तो विजिट कर लीजिएगा। और अगर विजिट करने के बाद में आपको लगे कि चैनल इंपॉर्टेंट है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक कीजिए। और जी हाँ, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सो आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर रहेगी 506 नंबर। और जी हाँ, इसके तुरंत बाद आप सभी के लिए 505 नंबर, जी हाँ, जो मैं पहले ही आप सभी के लिए बना चुका हूं, वो मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और सीरीज में यहां पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न है कि साकिब उल गनी, जी हाँ, साकिब उल गनी प्रथम श्रेणी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है उसके अंदर, जी हाँ, अपने पहले ही मैच के अंदर, जी हाँ, पहले ही मैच में फर्स्ट क्लास श्रेणी के अंदर यहां पर साकिब उल गनी ने 13 शतक लगाया है। और 13 शतक लगाने वाले ये विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 341 का स्कोर इन्होंने अपने पहले ही मैच में ठोक डाला। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन में है कि भारतीय महिला क्रिकेट की, जो भारतीय महिला क्रिकेटर है ऋचा घोषाल, जी हाँ, भारतीय विमेन्स क्रिकेट टीम की प्लेयर ऋचा घोष, यहां पर इन्होंने 26 बॉल के अंदर 50 रन बनाने का कारनामा किया है। और पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई है जिन्होंने 26 गेंदों में 50 रन ठोके हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। एक याद रखिएगा भाई, बेसबॉल है। इसके साथ में अमेरिका का जनक, अगर हम कहें कि अमेरिका का जनक नहीं, अमेरिका जनक है, साथ में बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का भी। और वॉलीबॉल को शुरुआती दौर में मिंटोनेट भी कहा जाता था, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। और क्वेश्चन में है कि अर्जुन अवार्ड और ध्यानचंद पुरस्कार विजेता को 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। याद रखिएगा भाई, 15 लाख रुपए की अर्जुन अवार्ड और ध्यानचंद पुरस्कार के अंदर है, विजेता खिलाड़ी को यहां पर 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। नेक्स्ट है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, जी हां, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर क्रिकेट अवार्ड को क्रिकेट का ऑस्कर भी कहा जाता है। जी हां, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर जो अवार्ड दिया जाता है आईसीसी के द्वारा, उसको कहा जाता है क्रिकेट का ऑस्कर भी। नेक्स्ट है आगा खा कप, जी हां, आगा खा कप जो है ये हॉकी खेल से रिलेट करता है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी। और भाई याद रखिएगा कि यहां पर 1896 में जब शुरुआत हुई थी तो इससे पहले 23 जून, जी हां, 23 जून 1894 को एक कमेटी बनी थी जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहा जाता है। और जी हाँ, अगर हम बात करें कि कौन से ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक जो मॉडर्न ओलंपिक है आपके जब 1896 में शुरू हुए, सो उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से 3 ओलंपिक नहीं खेले गए हैं। जो छठा ओलंपिक आपका खेला जाना था, जी हाँ, 6वां जो ओलंपिक आपका खेला जाना था 1916 के अंदर, ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपका 1940 का जो ओलंपिक खेला जाना था, 1944 का जो ओलंपिक खेला जाना था, ये नहीं खेले गए हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत का श्रेय बैरन पीरे कुबर्टिन को जाता है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, याद रख लीजिएगा, बैरन पीरे कुबर्टिन। और ये फ्रांस के नागरिक, एक फ्रांस के शिक्षाविद थे जिन्होंने ओलंपिया वैली को स्टडी किया। और ओलंपिया वैली को स्टडी करने के बाद में इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब प्राचीन काल में, एनिशियंट टाइम में जो ओलंपिक खेल हैं वो युद्ध रुक जाते थे, जब ये खेल खेले जाते थे, तो क्यों ना इन खेलों की शुरुआत अब आधुनिक युग में, आज के समय में जो हमें जरूरत है कि एक दूसरे राष्ट्र है वो एक दूसरे पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, सो उनको भी कहीं ना कहीं रोका जा सके। लेकिन शुरुआत के दौर में 1896 का है, 1900 का है, 1904 का जो ओलंपिक है, इतनी रिस्पॉन्स अच्छी नहीं मिली। लेकिन 1908 का जो लंदन ओलंपिक खेला गया वहां से काफी अच्छी रिस्पॉन्स मिलने लगी। और धीरे 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 आप सभी को पता है कि जो ओलंपिक है, सिर्फ एक जो
ओलंपिक शुरू हुआ था आधुनिक ओलंपिक, वो फिर 1924 में आपका दो ओलंपिक में बट गया, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक। ठीक उसी प्रकार जैसे ही फिर 1924 में एक शुरुआत की गई थी डीफ ओलंपिक की, ठीक है, डीफ ओलंपिक की भी शुरुआत की गई थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए 1960 में फिर आ गया है आप सभी के लिए स्पेशल ओलंपिक का बात कर रहे हैं, ठीक है, पैरालंपिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बहुत सारे और यूथ ओलंपिक भी शुरू हो चुके हैं। सो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये गेम्स है और इन गेम्स के अंदर एक दूसरे को पछाड़ने की जो प्रतिस्पर्धा है और अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा करने की जो कोशिश है वो खिलाड़ी करते हैं। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की जो स्थापना है 1934 में की गई है। इंडियन एक्सप्रेस, जी हाँ, मैं कई बार क्वेश्चन बता चुका हूं ये कि इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जो फेमस जोड़ी है वो है महेश भूपति, ठीक है, महेश भूपति और लिएंडर पेस। यहां लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी को जाना जाता है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से। नेक्स्ट है इयान थोरपे का संबंध है वो तैराकी खेल से है। ईडन गार्डन स्टेडियम भारत के कोलकाता में स्थित है। जी हाँ, ईडन गार्डन जो बना हुआ है वो कोलकाता के अंदर है, ठीक है, और कोलकाता है बांग्लादेश सॉरी पश्चिम बंगाल के अंदर, बांग्लादेश नहीं भाई, पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, इस सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये एक पुस्तक का नाम है और ये पुस्तक लिखी गई है सौरव गांगुली के द्वारा। एशिज क्रिकेट, जी हाँ, एशिज क्रिकेट एक क्रिकेट की श्रृंखला है जो दो देशों के अंदर, जी हाँ, इसमें कोई तीसरा देश से कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हमेशा जब भी ये सीरीज होगी तो इसको एशिज क्रिकेट कहा जा रहा है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक राष्ट्रमंडल तथा एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि पर किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर एशियन गेम्स आपके खेले जा रहे हैं, राष्ट्रमंडल खेले जा रहे हैं, ओलंपिक, और ओलंपिक के अंदर भी विंटर ओलंपिक है, पैरालंपिक है, सो ये हर 4 साल के बाद में किए जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य, जी हाँ, ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो है आपका सीटीएस, अल्टियस और फोर्टियस, ठीक है, और अब इसके अंदर एक और वर्ड जोड़ दिया गया है कम्युनिटीज। जी हाँ, सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटीज, ठीक है, तो ये आपके 4 वर्ड्स, ठीक है, याद रखिएगा भाई। अभी यहाँ पर 3 आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें मैं बता रहा हूँ, आपको ऐड कर लीजिएगा, सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटीज, ठीक है। कम्युनिटीज यहाँ पर जोड़ा गया है अभी रिसेंटली आपका जुलाई 2021 के अंदर। जी हाँ, जुलाई 2021 में ठीक 23 जुलाई से 3 दिन पहले ये इसमें ऐड करने की घोषणा की गई है और यहाँ पर जो आदर्श वाक्य है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है और 100% यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन जरूर बनेगा। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी है। जी हाँ, भारत को ओलंपिक में, जहां भारत को ओलंपिक में विमेंस अगर हम इवेंट्स में बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत को पहला महिलाओं का, ठीक है, महिलाओं का पहला जो कांस्य पदक है वो दिलाया है। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था, याद रखिएगा, और सन 2000 सिडनी ओलंपिक के अंदर 69 केजी वेट कैटेगरी है, वेट लिफ्टिंग की इनकी। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत है। जी हाँ, शुभंकर की जो शुरुआत है वो 1968 से की गई है और भाई शुभंकर से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि 1968 से लेकर आपको, जी हाँ 1900, चलिए भाई मैं लिख देता हूं, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। 1968 से लेकर और 2024, जी हाँ 2024 में क्या रहेगा पेरिस ओलंपिक के अंदर शुभंकर। अगर आपको यहाँ पर सभी शुभंकर के नाम चाहिए, ठीक है, कौन से सन में कौन सा शुभंकर बनाया गया, तो उससे रिलेटेड मुझे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो जाऊं। तो यहाँ पर जो शुभंकर की शुरुआत है वो 1968 मैक्सिको ओलंपिक से की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, जी हाँ जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं इनकी संख्या 7 रहती है और अगर आप इसमें प्लस कर देंगे 5 तो टोटल एक टीम के अंदर 12 खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामका की चाइना मैन शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। जी हाँ, जो चाइना मैन शब्द है ये क्रिकेट से रिलेट एक टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि क्रिकेट इतिहास का पहला टेस्ट मैच, जी हाँ पहला टेस्ट मैच है वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच मांड 1877 में खेला गया था। भाई याद रखिएगा, इंग्लैंड के बीच में और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 1877 के अंदर। नेक्स्ट है कि क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है,
रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, ये है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी का मुख्यालय है, ये दुबई के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट है कि क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से शेन वॉर्न को जाना जाता है। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड देश से हुई है, ये भी याद रखेगा कि जो क्रिकेट का जन्मदाता देश है, साथ में बैडमिंटन, लेकिन बैडमिंटन को भाई अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारत में इसको पुणे के नाम से जाना जाता था और काफ़ी पुराना गेम है, ठीक है। लेकिन कह सकते हैं कि जो मॉडर्न आपका बैडमिंटन है वो इंग्लैंड की देन है, फुटबॉल भी इंग्लैंड से निकला हुआ है, ठीक है। तो भाई बहुत सारे ऐसे गेम्स है जो इंग्लैंड की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई, भाई यहां पर गलत लिखा हुआ है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 28 इंच रहती है। कितनी है भाई? 28 इंच की हाइट रहेगी किसकी? भूमि से स्टंप की, ठीक है। तो स्टंप्स है वो 28 इंच की हाइट के रहते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत है 1975 से रही है और जो पहला विजेता रहा है वो था वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कपिल देव हैं। भाई क्रिकेट माई स्टाइल है ये कपिल देव की लिखी है और कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में भाग लेने वाले मीन्स खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या है 11-11 होती है और इसमें आप 5 एक्स्ट्रा प्लेयर को मीन्स यहाँ पर जो सब्सटीट्यूशन होता है 5-5 खिलाड़ी को और दीजिए तो 16 यहाँ पर प्रत्येक टीम के अंदर खिलाड़ी होते हैं, खेलने वाले 11 रहेंगे। क्रीज, डक, ड्राइवर, ठीक है, शब्द है ये क्रिकेट खेल से संबंधित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ग्रैंड मास्टर खिताब की शुरुआत है 1972 से की गई है। जी हाँ, ग्रैंड मास्टर, और ग्रैंड मास्टर आप सभी को पता है कि ये शतरंज से रिलेटेड आपकी टर्म रहती है। ज्वागल श्रीनाथ का उपनाम मैसूर एक्सप्रेस, जी हाँ, मैसूर एक्सप्रेस के नाम से भी ज्वागल श्रीनाथ को जाना जाता है। मीडियम फास्ट बॉलर हैं ये भारतीय फॉर्मर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन की जिम्नास्टिक का पितामह जॉन गट्समथ को कहा जाता है। जी हाँ, जिम्नास्टिक का पितामह, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जॉन गट्समथ को कहा जाता है। जिम्नास्टिक को ओलंपिक खेलों के अंदर 1896 में ही शामिल किया गया था, तो शुरुआत से लेकर और अभी तक चला आ रहा है। जी मिल्खा सिंह का संबंध है गोल्फ खेल से है। जी हाँ, गोल्फ के ये खिलाड़ी हैं जी मिल्खा सिंह और ये मिल्खा सिंह के बेटे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि जी मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा, टाइगर वुड्स गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। जूडो का खेल जनक, जी हाँ, जूडो खेल का जो जनक है वो कानो जिगारो को माना जाता है। जी हाँ, कानो जिगारो को माना जाता है और शुरुआती दौर में इसको जिगारो गेम के नाम से भी जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ज्योति रंधावा जो हैं ये गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी हैं। टेनिस के 4 टूर्नामेंट्स को मिलाकर है एक ग्रैंड स्लैम बनता है और जो टूर्नामेंट, जी हाँ, ये चारों टूर्नामेंट जीत लेता है उसको ग्रैंड स्लैम की उपाधि है दी जाती है। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के जो पहले गेंदबाज है वो जेम्स एंडरसन है, ये भी याद रखिएगा। दद्दा के नाम से जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद और मेजर ध्यानचंद को दद्दा के नाम से, ठीक है, हॉकी का जादूगर, विजार्ड्स ऑफ हॉकी भी जाना जाता है। और 1928, यहाँ इनका जो योगदान है 1928, 1932 और 1936 का जो ओलंपिक जिताने में, गोल्ड मेडल जिताने में हॉकी का काफ़ी अहम भूमिका रही है। देवधर ट्रॉफी जो आपकी है ये आपकी रहेगी क्रिकेट खेल से रिलेटेड। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, विजय प्राप्त करने वाली भारत की जो प्रथम महिला है इसका नाम है संतोष यादव। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वो विमेन कौन सी है जिसने नेपाल की साइड से और चाइना की साइड से, दोनों साइड से ही पहली महिला होने का खिताब यहाँ पर अपने नाम किया है, दोनों ही साइड से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और विजय प्राप्त की है, सो उनका नाम है अनीता कुंडू। भाई क्या नाम है? अनीता कुंडू नाम है, ठीक है, भारतीय फर्स्ट वीमेन जिसने नेपाल और चाइना दोनों की तरफ से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, ठीक है। और इनको तेंजिंग नोर्गे अवार्ड भी मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि तेंजिंग नोर्गे अवार्ड है किन खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो माउंटेनियर होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, इनको ये तेंजिंग नोर्गे अवार्ड दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, जी हाँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये कोचेज को दिया जाता है। 1985 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और ये याद रखिएगा कि पहले इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते थे। भाई कितने दिए जाते थे? 5 लाख रुपए दिए जाते थे। लेकिन अब इसके अंदर 2 कैटेगरी बना दी गई, एक तो है रेगुलर कैटेगरी
रेगुलर कैटेगरी के लिए नियम ये होता है कि आपके जो खिलाड़ी हैं वो 3 साल बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर उस कोच को यहाँ पर नियमित श्रेणी के अंदर रखा जाएगा, रेगुलर कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा और उसको 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। जीवन पर्यंत श्रेणी का मतलब ये है कि आपने अपनी पूरी लाइफ, पूरा जीवन आपने खेल को समर्पित कर दिया। चाहे आपके खिलाड़ी है इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए हो, लेकिन आपने यहाँ पर कोशिश की, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो उसको लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाता है। और उसमें यहाँ पर जो कोच रहेगा, जो प्रशिक्षक रहेगा, उसको दिए जाएंगे 15 लाख रुपए। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेताजी सुभाष चंद्र बोस संस्थान, जी हाँ, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, NSNIS जिसको जाना जाता है, सो ये संस्था आपकी है पटियाला के अंदर, और जो यहाँ पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का काम और साथ में जो आपके ट्रेनर हैं, जो आपके कोचेज हैं, उनको तैयार करने का काम करती है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखना है। पंकज अडवाणी का संबंध है स्नूकर और बिलियर्ड्स खेल से रहेगा। पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस है ये 1995 में बनाया गया था और 29 अगस्त, जी हाँ, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर यह याद रखना है कि 1995 में पहली बार बनाया गया है। पीटी ऊषा, जी हाँ, पीटी ऊषा को पायली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और 400 मीटर की स्प्रिंटर खिलाड़ी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ओलंपिक में इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था, एक कह सकते हैं कि पदक से चूक गई। पीटी ऊषा की आत्मकथा, जी हाँ, पीटी ऊषा ने अपनी एक कह सकते हैं बायोग्राफी लिखी है, इसका नाम है गोल्डन गर्ल। जी, यूट्यूब चैनल को लगातार आप सभी के लिए कोशिश कर रहा है कि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया मटेरियल, और आज की जो 35 सीरीज की 35 क्वेश्चंस की जो एमसीक्यू सीरीज रहेगी वो आप सभी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, जी हाँ, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के 2022 के बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए देखना ये होगा कि आज आप कितना स्कोर करेंगे। ठीक है, तो जरूर देखिएगा सीरीज को। सो पहले जो एशियन गेम्स है इनका आयोजन 1951 में नई दिल्ली के अंदर किया गया था, और जो आपके पहले ओलंपिक खेल हैं ये 1896 में एथेंस ग्रीस के अंदर किए गए थे। अब एथेंस ग्रीस में भाई शुरू करने का यहाँ पर बैरन पीरियड का कारण यही था कि एथेंस, जी हाँ, एथेंस में ही, या फिर कह सकते हैं कि ग्रीस के अंदर, या फिर यूनान कहिएगा इसको, सो यूनान से ही जो इन खेलों का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए एक तरह से कह सकते हैं कि इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए जो ओलंपिक खेल है वो आपको एथेंस से ही शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन, जी हाँ, जो फर्स्ट आपके ओलंपिक खेलों का आयोजन है प्राचीन ओलंपिक की अगर हम बात कर रहे हैं, सो प्राचीन ओलंपिक, एनिशंट ओलंपिक है ये 776 ईसा पूर्व में आपके हुए थे। नेक्स्ट है कि प्रथम हॉकी क्लब की स्थापना जो है 1861 के अंदर की गई है। कब की गई है भाई? 1861 के अंदर की गई है। नेक्स्ट है कि फीफा विश्व कप, जी हाँ, फीफा पुरुष विश्व कप है, फुटबॉल की एक कॉम्पिटिशन है, सो ये 1930 के अंदर पहला खेला गया था। और फीफा महिला जो विश्व कप है ये 1991 में शुरू किया गया है। फुटबॉल का सबसे पुराना क्लब है शेफील्ड क्लब, जी हाँ, शेफील्ड क्लब है फुटबॉल का सबसे पुराना, जो इंग्लैंड के अंदर बना था। नेक्स्ट है कि फुटबॉल विश्व कप का सर्वाधिक विजेता 5 बार का विजेता है ब्राजील देश है। फेडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल डी फुटबॉल, जी हाँ, फेडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा जिसको नाम दिया गया है, इसकी स्थापना 1904 में फ्रांस के पेरिस शहर के अंदर की गई थी। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन टाइटल, जी हाँ, फ्रेंच ओपन टाइटल को ही रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, रोलैंड गैरो के नाम से भी जो फ्रेंच ओपन टाइटल है इसको जाना जाता है। टेनिस की स्पर्धा रहेगी। नेक्स्ट है कि बीमर शब्द का प्रयोग है ये क्रिकेट के अंदर किया जाता है। बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट, जी हाँ, बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट स्टेडियम जो है ये ग्रेटर नोएडा के अंदर बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ब्रेवोन स्टेडियम, जी हाँ, ब्रेवोन स्टेडियम आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप बताइएगा कि मुंबई में स्थित है। ब्रेस्ट स्ट्रोक, जी हाँ, ब्रेस्ट स्ट्रोक है ये तैराकी से संबंधित एक टर्म है और ये कह सकते हैं इट्स अ टाइप ऑफ स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पर्ल के नाम से प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले, जी हाँ, ब्लैक पर्ल के नाम से जाने जाते हैं, ब्राजील के फुटबॉलर हैं। ठीक है, पेले को कहा जाता है ब्लैक पर्ल। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी है भाई, इसके ऊपर विवाद चल रहा है। ठीक है, तो आप बताइएगा कि मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं। भाई मैं तो मानता हूं कि एक तरह से हॉकी को सम्मान दिया जाना चाहिए, और हॉकी में जहां पर हमारा कह सकते हैं कि दबदबा वर्चस्व, क्योंकि यहां पर जी हाँ जर्मनी 11 जीत चुका था और भारत की बराबरी कर चुका था पदकों के मामले में, लेकिन अभी जो 2021 से पदक जीतकर सबसे ज्यादा, जी हाँ, 12
मेडल, जिसमें से 8 ओलंपिक के आपके गोल्ड मेडल शामिल है, ये कारनामा अपने नाम किया है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, जी हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है 2021 में। अब इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और इसके अंदर 25 लाख रुपए खिलाड़ी को दिए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक है 1980 मॉस्को में जीता था। मॉस्को ओलंपिक में भारत का ओलंपिक का जो स्वर्ण पदक है भारत का आया था 1980 में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन है वो तुर्क लोगों ने, जी हाँ, जो तुर्किस्ट थे इन्होंने प्रारंभ किया था, तो जो तुर्की से आए थे, और जी हाँ, इसको पहले शुरू में चौगान नाम दिया जाता था, और कह सकते हैं जिसका उद्भव है, अगर इसका उद्गम माना जाए तो ये मणिपुर से माना जाता है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चौगान खेलते वक्त किस राजा की मृत्यु हुई थी। सो चौगान या फिर इसको पोलो कहिएगा, तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में फेडरेशन कप, जी हाँ, भारत में फेडरेशन कप है, ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। लेकिन भाई आजकल की मैं मॉडर्न लाइफस्टाइल, मॉडर्न जो गेम्स है इसकी बात करें तो मॉडर्न स्पोर्ट्स में जो फेडरेशन कप है वो हॉकी में भी खेला जाता है, फुटबॉल में भी होता है, और फेडरेशन जो कप है वो आपका अब जुड़ने लगा है एथलेटिक्स में भी। ठीक है, तो याद रखेगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत में राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धा का आयोजन है सर्वप्रथम 2010 में किया गया था। जी हाँ, जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स है 2010 में दिल्ली के अंदर आयोजित किए गए थे। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। चलिए रिपीटेड रहेगा एक तरह से, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो भारतीय क्रिकेट के स्तंभ, जी हाँ, भारतीय क्रिकेट के पिलर जो कहे जाते हैं राहुल द्रविड़, इनका नाम मिस्टर रिलायबल और द वॉल के नाम से भी जाना जाता है, और जिमी के नाम से भी जाना जाता है। और आजकल आप कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के तौर पर यह भी काम कर रहे हैं। भारतीय हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह की आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक है। और जी हाँ, ये वही बलवीर सिंह, जी हाँ, 2 बलवीर सिंह हुए हैं, तो ये बलवीर सिंह सीनियर हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है गोल्डन हैट्रिक, और इन्होंने 1956 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत को गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया था। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस नामक जो पुस्तक है वो विश्वनाथन आनंद की लिखी गई है, और विश्वनाथन आनंद को ही जो 1991-92 में आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू किया गया था, सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की रंगास्वामी कप खेल का संबंध है वो हॉकी से, आप सभी को पता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जी हाँ, अभी इसका नाम हो गया भाई, याद रखेगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सो इसके अंदर अभी 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। राधा मोहन कप का संबंध है पोलो खेल से, जी हाँ, पोलो खेल के अंदर है राधा मोहन कप। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेलों की प्रतिस्पर्धा की परिकल्पना सर्वप्रथम जे एसले कूपर ने की थी। जी हाँ, जे एसले कूपर ने सबसे पहले कह सकते हैं कि एक उन्होंने ये मॉडल तैयार किया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू किए जाए। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत सर्वप्रथम 1930 में हैमिल्टन शहर कनाडा के अंदर की गई थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो है राशिद अनवर। जी हाँ, राशिद अनवर ने 1934 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पदक दिलाया था। राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम की शुरुआत है 1974 से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, और 5 सितंबर जो अभी कल ही गया है। सो भाई आपको बिलेटेड, वैसे तो मैंने कम्युनिटी के अंदर पोस्ट डाल के आप सभी को शुभकामनाएं दी थी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, है ना। सो भाई आप सभी उन गुरुओं को, उन सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से एक तरह से कह सकते हैं कि आप अभी स्पोर्ट्स डे भी गया, तो स्पोर्ट्स डे की और साथ में टीचर्स डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि वनडे वंडर्स, जी हाँ, वनडे वंडर्स जो पुस्तक है ये सुनील गावस्कर की लिखी गई है, और सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि वाटर पोलो खेल के प्रत्येक पक्ष में जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनकी संख्या 7 रहती है। वॉलीबॉल का पहली बार आयोजन है 1964 ओलंपिक में किया गया था। जी हाँ, 1964 में ओलंपिक के अंदर वॉलीबॉल गेम को शामिल किया गया। विजडन मैगजीन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। जी हाँ, विजडन को, ठीक है, याद रखिएगा, विजडन मैगजीन को क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है। विजेंद्र कुमार सिंह, जी हाँ, विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं और हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। और जी हाँ, ये वही विजेंद्र सिंह है जिन्होंने भारत को ओलंपिक के अंदर मुक्केबाजी का पहला पदक दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि विंबलडन जूनियर का खिताब जीतने वाली पहली विमेन जो खिलाड़ी है जूनियर विंबलडन, जूनियर
विंबलडन का खिताब है सानिया मिर्जा ने जीता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध है वो किस खेल से है, तो आप बता सकते हैं कि ये नौकायन से संबंधित रहती है वेलिंगटन ट्रॉफी। नेक्स्ट है कि शतरंज का जन्मदाता देश, चेस का जो जन्मदाता देश है भारत को कहा जाता है। शारजा कप, जी हाँ शारजा कप है ये क्रिकेट से संबंधित रहेगा। शॉर्ट कॉर्नर, टाई ब्रेकर, पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी से रिलेटेड टर्म रहती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि संदीप सिंह हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इन्हीं पर फिल्माई गई है फिल्म सूरमा, और हाल फिलहाल में जो संदीप सिंह है वो हरियाणा के अंदर खेल मंत्री के पद पर बने हुए हैं। सुधीरमन कप का संबंध है वो बैडमिंटन खेल से रहता है, और 96 नंबर में है कि सॉकर फुटबॉल खेल का दूसरा नाम है। जहां फुटबॉल का दूसरा नाम है सॉकर, और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है सॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, सोमदेव बर्मन, जी हाँ सोमदेव बर्मन लॉन टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। भारत के हॉकी का जादूगर के नाम से जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद, याद रखिएगा। और हॉकी को ओलंपिक खेलों में 1908 के अंदर शामिल किया गया था, और भारत ने पहली बार 1928 में पदार्पण किया था हॉकी ओलंपिक में, और पहला ही कह सकते हैं कि अपना 1928 का हॉकी का कह सकते हैं कि टूर्नामेंट वो उन्होंने अपने नाम किया था, गोल्ड मेडल लिया है। हॉकी तथा फुटबॉल का जो खेल परिसर होता है उसको फील्ड कहा जाता है। सो ये थे मेरी तरफ से आप सभी के लिए आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए राजस्थान और यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल। जी हाँ आप सभी की डिमांड पर भाई मैंने कोशिश की कि आपके लिए एक जस्टिफाई सीरीज, जी हाँ एक जस्टिफाई मैं कर सकूं आप सभी के साथ में और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊं। सो कैसी लगी सीरीज प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कल देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप सभी के लिए। जो आप बार बार बोल रहे थे कि सर हमें स्पोर्ट्स जो खेल हैं, जहां क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, हैंडबॉल, रग्बी, ठीक है, सभी गेम्स से रिलेटेड आप सभी के लिए मैं टर्म्स और उनकी मेजरमेंट्स और जो रूल रेगुलेशन से रिलेटेड है क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आने वाला हूं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत, नेक्स्ट सीरीज में अभी मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।